रात को इतनी रात का क्या करोगे यार, थोड़ा पहले। यस रेडी। नमस्कार, मैं हूं हरेंद्र नेगी और आज मैं अपने राष्ट्रीय प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के बीच में आया हूं और मेरे बड़े भाई साहब हैं डॉक्टर हरेंद्र सिंह असवाल जी। और आज मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हो, मैं कई सालों से लगभग कई वर्षों से यहाँ पे आ भी रहा हूँ, लेकिन विशेष आज मुझे विशेष आमंत्रण के तहत जो राष्ट्रीय पत्रकारिता के सदस्य हैं डॉक्टर हरेंद्र सिंह असवाल जी, उनके बीच में आया हूँ और बढ़िया गौरवान्वित हो रहा मुझे। और बहुत ही अच्छा अनुभव अब इन लोगों के पास होता है तो उनसे हमें ग्रहण करने के लिए मिलता है। तो सौभाग्य है मेरा उनके सानिध्य में यहाँ पे आने का। डॉक्टर साहब नमस्ते सबसे पहले, और स्वागत आपका और हमारा तो अभिनंदन आपके द्वारा ही किया गया है। तो सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के बीच में हम लोग आए हैं और इसको 100 साल से हमारी इतनी संस्था पुरानी है, लेकिन संस्था तो जो कुछ है असल में काम है आप लोगों का जो दूर दराज के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और वहाँ जहाँ कोई मीडिया नहीं पहुँचता, बड़ा जो नेशनल मीडिया है वो नहीं पहुँचता, ऐसी दूर दराज के क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं उनको आप उठाते हैं। तो असल काम तो आप ही कर रहे हैं। यहाँ तो राष्ट्रीय मीडिया तो बहुत दूसरे मुद्दों में लगा हो, जनता की जो ग्राउंड लेवल पर जो परेशानियाँ हैं, जिस तरह की दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों का जब आप उठाते हैं तो वही सूचनाएं हमें यहाँ मिलती हैं और उससे भी हम लाभान्वित होते हैं। उसी से हमें पता लगता है कि असल में क्षेत्र में हो क्या रहा है। ये प्रेस क्लब में हरेंद्र सिंह नेगी रुद्रप्रयाग से हमारे विशेष संवाददाता हैं। बड़े भाई साहब डॉक्टर हरेंद्र सिंह असवाल के उनके सानिध्य में यहाँ पे आया हूँ और सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ पे मेरा अभिनंदन और स्वागत किया और मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद करता हूँ कि उनके द्वारा मुझे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बुलाया गया है। और भाई साहब हम गाँव से पत्रकारिता करते हैं और अनुभव हम राष्ट्रीय पत्रकारिता से भी लेते हैं और भारत गाँव का देश है। आपने देखा होगा जब से आप लोग इस क्लब से जुड़े हो, निश्चित तौर पे गांव से ही खबरें होती हैं, तो आपके माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, एक तो सबसे पहले तो हम अभिनंदन आपका नहीं कर रहे हैं, आप हमारा अभिनंदन कर रहे हैं ये करके, क्योंकि पत्रकारिता जो नेशनल मीडिया तो बड़े बड़े मुद्दों पे ही लगा हुआ है। गांव दूर दराज क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं वो अगर कोई हमें यहाँ पहुँचाता है तो वो हमारा क्षेत्रीय और बिल्कुल ग्रामीण जो सोशल मीडिया आजकल वहाँ से सारी सूचनाएँ मिल रही हैं। इससे पहले तो बिल्कुल अंधकार था, जो भी पत्रकार थे दिल्ली की बात करते थे, स्टेट कैपिटल की बात करते थे, गांव की तो कोई बात ही नहीं करता था। लेकिन जब से ये सोशल मीडिया हुआ और जो क्षेत्र में जा कर के आप लोगों ने काम शुरू किया, तब से हमें दूर दराज की सूचनाएं तुरंत मिलती हैं। मान लीजिए कि रुद्रप्रयाग में बाघ की प्रॉब्लम हुई, ये रेडी गाँव में जो लॉन्च आया, ये सारी सूचनाएँ मिनट में तमाम देश को पता लगी। तो ये आप लोगों का आभार है, बल्कि हमें कहना चाहिए कि आप ही लोग हम लोगों तक ये सारी सूचनाएँ, सारी जानकारियाँ पहुँचाते हैं। तो इसके लिए आपका अभिनंदन होना जो ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय यहाँ जिनका होता है वो तो होता ही होता है। मैं इसलिए आपको यहाँ लेके आया क्योंकि आप वहाँ काम करते हैं, आप दिल्ली में आए हैं, तो चलो हम आपको यहाँ एक प्रेस क्लब में लेकर के रहते हैं। लेकिन दूर दराज के जो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, जो क्षेत्र की समस्याएँ पहुँचाते हैं, उनके लिए ये सबसे अच्छा फोरम हो सकता है। बहुत ही अच्छी बात भाई साहब ने कही। हम लोग क्षेत्रीय मुद्दों को भी उठाते हैं। राष्ट्र की बात में हम लोग जब बात करते हैं तो क्षेत्रीय मुद्दे हावी नहीं रहते हैं, राष्ट्रीय बात आती है। और मनुष्य एक दिल्ली में भी है जो राष्ट्र की बात करता है, पत्रकारिता राष्ट्रीय पत्रकारिता करते हैं, और एक ग्रामीण में, लेकिन उसकी वैल्यू वहाँ कम हो जाती है जब राष्ट्रीय पत्रकारिता जरूर करते हैं तो उनका वो किया जाता है, बिल्कुल दरकिनार रख के और एक ही मुद्दे पर रखा जाता है। जब उनको ज़रूरत होती तो वो राष्ट्रीय पत्रकारिता में तब उनके मुद्दों की बात कर लेते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे जब से ये सोशल मीडिया हुआ है, जब से यूट्यूब हुआ है, मीडिया जागृत हुई है, तो गाँव से ही खबरों को राष्ट्रीय पैनल में रखा गया है और निश्चित तौर पर रखा गया है। अब उनको जानने की आप कोशिश करने लगे हैं कि हाँ, असली मुद्दे गांव से ही ज़्यादा आते हैं। में सूचनाएं गांव से ही आ रही हैं। कोई भी बड़ी सूचना आप देखो, जब बरसात के सीज़न में जब सारा उत्तराखंड और हिमाचल ध्वस्त हुआ तो किसने सूचना दी? क्षेत्रीय पत्रकारों ने दी है। क्या प्रॉब्लम है वही समझते हैं। यहाँ बैठ के हम इस चीज़ों में डिस्कस तो कर सकते हैं, लेकिन असल जड़ कहाँ है? ये जो
पता लगता है ये हमें क्षेत्रीय मीडिया से ही पता लगता है कि जो नदी के जो बेसिन थे वहाँ लोगों ने होटल बना दिए। फिर कहते हैं कि नदी ने हमारा तोड़ दिया। फिर नदी ने नहीं तोड़ा है, आपने नदी के क्षेत्र में इंक्रोच नहीं किया है। अगर आप नदी के क्षेत्र में को करेंगे तो नदी तो उसका अपना स्व है, उसको निकलना है, वो अपना रास्ता खुद तलाशती है। तो ये सारी समस्याएं, या जैसे लैंडस्लाइड हैं, जंगलों के कटान है, पानी की असुविधा है, ये सारी समस्याएं हमें गाँवों की जो समस्याएं हैं वो क्षेत्रीय मीडिया से, बल्कि वो दूर दराज के गाँव से, वो सीमांत गाँवों से, वहीं से हमें पता चलता है। नहीं तो सीमांत तो उनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं था, केवल बड़े बड़े शहरों की बातें होती थी, लेकिन गांव से जब तक ये सोशल दरअसल मीडिया मैं जब नेशनल मीडिया की बात करता हूँ तो निश्चित तौर पे नेशनल में निश्चित तौर पे अगर हम दिल्ली राजधानी की बात करते हैं, अन्य प्रांतों की राजधानी की बात करते हैं, तो वहाँ पे एक छोटा सा भी गड्ढा हो जाता है, होल हो जाता है, तो नेशनल मीडिया क्या होता है, दिन भर उसी को चलाता रहता है, उसी को चलाता रहता है। ये हमने देखा है, ठीक है ना। लेकिन अब जब राष्ट्रीय मीडिया को भी ये पता चलने लगा कि क्षेत्रीय न्यूज़ क्षेत्र प्रभावित हैं और ये न्यूज़ क्षेत्र की बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो निश्चित तौर पर अब उनका रुझान उस ओर भी जाने लग गया है। तो वो वहीं से आता है ना, जब आप लोग वहाँ से भेजते हैं तब इनको पता लगता है। इनके आदमी तो वहाँ नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से वो न्यूज़ जब देखते हैं तो उसको फिर हाईलाइट करते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम, तब अपना मीडिया को वहाँ भेजते हैं। तो ये बड़ा योगदान है जो हमारा सीमांत क्षेत्र से या गाँव से, देहात से जो भी सोशल मीडिया हैं, यूट्यूबर हैं, छोटी छोटी क्लिप्स बना के जब भेजते हैं या कई बार लाइव दिखा देते हैं, तो उससे हमें तत्काल सूचना का पता, किसी घटना का, दुर्घटना का पता लगता है और तब नेशनल मीडिया उसको लेता है। इसी तौर पे आपने देखा होगा अगर कोई रील बन जाती है, फेसबुक में चले जाता है, यूट्यूब में चले जाता है, या प्रिंट मीडिया में चले जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चले जाता है, तो पहले ये ठीक है, पहले इतना प्रभावशाली नहीं था मीडिया, लेकिन सोशल मीडिया, जब से सोशल मीडिया है, निश्चित तौर पर जो क्षेत्रीय न्यूज़ है उसने अपना प्रभाव कहीं ना कहीं नेशनल प्रेस क्लब में, नेशनल प्रेस में ज़रूर डाला है। और उससे इन लोगों को ये एहसास नहीं होने की क्षेत्रीय न्यूज़ों के माध्यम से ही हमको हमारी आँखें, कान, नाक, कान, जो मीडिया के जो 5 अंग होते हैं, वो भूमिका होती है, वो निश्चित तौर पर खुलती है। थैंक यू, ठीक है, धन्यवाद।